अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं लोकास और सोफिया सुकोत में फंसे होते हैं और उस्मान साहब उनसे कहते हैं ये मर्दानगी दिखाने का मैदान है, मैं इस मांस के चेहरे को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दूंगा। उरहान कहता है सिपाहियों भाई सुंगूर के लिए, हमारे शहीदों के लिए, हमारे इंतकाम के लिए। फिर वो सब अल्लाहु अकबर कहते हुए उन पे टूट पड़ते हैं। लड़ाई की शुरुआत में ही उस्मान साहब और लोकास आमने सामने आ जाते हैं और उस्मान साहब लोकास पे ताबड़तोड़ हमले करते हैं। बाला हतून और सोफिया के दरमियान भी लड़ाई जारी होती है। बाला हतून सोफिया का वार रोकते हुए कहती है मेरी बेटी की जिंदगी पे तसल्लुत कायम करना कैसा है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तो सोफिया कहती है मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के सामने कत्ल कर दूंगी। ये सुनते साथ ही बाला हतून उस पर एक जबरदस्त हमला करती है, मगर सोफिया खुद को बचा लेती है। जेरकुतै और बुरान भी मुसलसल काफरों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। लड़ते लड़ते जेरकुतै की नजर एक बाज़ंतीनी सिपाही पर पड़ती है जिसने बुरान पे तीर ताना होता है। ये देखते साथ ही जेरकुतै भागता हुआ बुरान के सामने आता है और उसके सीने में तीर आ लगता है। जवाब में बुरान खंजर फेंककर उस सिपाही को मौत के घाट उतार देता है। फिर जेरकुतै को सहारा देते हुए कहता है मेरे भाई ये तुमने क्या किया। तो जेरकुतै कहता है क्या करूंगा भाई, दोहरी तलवार का हक अदा किया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जेरकुतै नहीं मरता। क्या तुम नहीं जानते भाई कि मेरा दिल बाईं जानिब है, ये जख्म मेरा क्या बिगाड़ेगा। चलो चलते हैं और काफरों के दिल पे हमला करते हैं। इसलिए में एक बाज़ंतीनी सिपाही उन पे हमला करता है तो बुरान उसका वार रोकता है, जबकि जेरकुतै तलवार उसके पेट में गाड़ देता है। फिर बुरान जेरकुतै को खड़ा करके उसका तीर तोड़ डालता है और अगले लम्हे दोनों फिर से बाज़ंतीनियों पे टूट पड़ते हैं। उरहान और अलाउद्दीन भी अपनी तलवारों का बेबाक इस्तेमाल करते हैं। फातिमा की भी जंग करने की ख्वाहिश पूरी हो रही होती है। करीबी में उस्मान साहब लड़ते लड़ते लोकास की तलवार गिरा देते हैं और जैसे ही उसे मारने लगते हैं बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान साहब पे हमला करते हैं। एक बाज़ंतीनी पीछे से उस्मान साहब की जानिब बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर उरहान दूर से नेजा फेंक कर मौत के घाट उतार देता है। ये मौका देखते साथ ही लोकास भाग पड़ता है और उस्मान साहब उरहान का शुक्रिया अदा करते हैं। पास ही में बाला हतून लड़ते लड़ते सोफिया को दबोच लेती है और उसका मास्क उतारने की कोशिश करती है, मगर सोफिया उनका हाथ पकड़ लेती है। बाला हतून कोशिश करते हुए कहती है कौन हो तुम, कौन हो। एक बाज़ंतीनी सिपाही फातिमा को जमीन पे गिरा देता है। ये देखकर बाला हतून सोफिया को छोड़कर उसकी जानिब भाग पड़ती है और बाज़ंतीनी सिपाही की तलवार हवा में ही होती है कि बाला हतून की फेंकी हुई तलवार उसके सीने से आर पार हो जाती है। जल्दी से बाला हतून फातिमा के पास आकर उसका हाल अहवाल पूछती हैं तो फातिमा कहती है माँ मैं ठीक हूँ। बेगम खातून और बहहान भी बाज़ंतीनियों को जहन्नुम वासिल करते ही चले जाते हैं। लोकास गुस्से में बहहान को देख रहा होता है और कहता है मेरे साथ खेल खेलने की कीमत अपनी जान से दोगे बहहान। ये कहते साथ ही वो खंजर बहहान की जानिब फेंकता है, मगर सरोजा एकदम से अपने बाप के सामने आ जाता है और खंजर उसके सीने में आ लगता है। ये देखकर यूसुफ परेशान होते हुए सरोजा को पुकारता है और बहहान लोकास लोकास पुकारते हुए चिल्ला उठता है। लोकास और सोफिया जल्दी से पिंजरे के पास जाते हैं और वहां मौजूद मिर्चू को आग लगा देते हैं। फिर उसी पिंजरे में सवार होकर वहां से भाग पड़ते हैं। धुआं हर तरफ फैलते ही चला जाता है। ये देखकर अलाउद्दीन सिपाहियों से कहता है सिपाहियों धुआं जहरीला है, पीछे हटो। उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं अलाउद्दीन सरोजा का ख्याल रखो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब निकल पड़ते हैं। जंगल से सरदार का रास्ते आगे बढ़ रहा होता है। सांजार उससे कहता है हुजूर मैं हैरान हूँ कि आप सोगोत क्यों जा रहे हैं। तो सरदार का रास्ते कहता है सोगोत परेशानी से गुजर रहा है और उस्मान की आंखों के सामने अंधेरा है और तुम अब भी मुझसे पूछते हो कि हम क्यों जा रहे हैं। तुम समझ नहीं सकते सांजार, उन्होंने उस्मान के कभी ना टूटने वाले इज्जत नफ्स को तोड़ा है। हम उसकी रुसवा हालत को देखने जा रहे हैं। मैं उस्मान के सोगोत को खोने के एहसास में एक अजीम शान जश्न का एहतमाम करूंगा और वहां मौजूद तमाम सरदारान और लोगों को खाना खिलाऊंगा। दूसरी तरफ जंगल में लोकास और सोफिया पैदल भाग रहे होते हैं। सोफिया कहती है ये कैसे हो सकता है, उन्होंने फातिमा को आके सार से कैसे छीना। लोकास कहता है दाखिली और खारजी कमजोरी बनने वाले हर किसी को मार डालूंगा। इसलिए में एक तीर उनकी जानिब आता है तो लोकास एकदम से सोफिया को पीछे कर लेता है। तीर मारने वाले उस्मान साहब होते हैं जो बाला हतून और सिपाहियों के साथ वहां पहुंचते हैं और उन्हें भागता हुआ देखकर वो 3 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। उस्मान साहब भी भागते हुए एक रास्ते से जाते हैं, मगर वो दोनों जा चुके होते हैं। ये देखकर उस्मान साहब रास्ता बदल लेते हैं। उधर यूसुफ ने तलाश करते हुए कहता है उस्मान साहब ने हमें यहाँ भेज दिया, लेकिन उन काफिरों का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। सिपाहियों हम बाईं तरफ बढ़ रहे हैं, चलो। उधर हम देखते हैं कि लोकास और सोफिया मुसलसल भाग रहे होते हैं कि इस लम्हे उस्मान साहब उनके सामने एक जबरदस्त छलांग लगाकर आ जाते हैं। फिर कहते हैं अब तुम्हारी मौत आ गई है, कहीं भी भाग नहीं सकते। पीछे से बाला हतून भी सिपाहियों के साथ पहुंच जाती है, मगर बहुत सारे बाज़ंतीनी सिपाही भी झाड़ियों से बाहर निकलते हैं। ये देखते साथ ही उस्मान साहब कहते हैं चलो हमला, और अगले लम्हे वो सब उन पे टूट पड़ते हैं। उनके सामने बाज़ंतीनी मुसलसल करते ही चले जाते हैं। हरिस्तो लोकास से कहता है चले भाग चलते हैं कमांडर, हमारे फौजी उस्मान को रोक के रखेंगे। ये सुनते साथ ही लोकास उसके साथ भाग पड़ता है। उन्हें भागते हुए देखकर उस्मान साहब कहते हैं वहां यूसुफ है, ये कहीं नहीं भाग सकते, हम इनकी लाशें बिछा देंगे। बुरहान जेरकुतै तुम उनके पीछे
पीछे जाओ। लोकास और नागिन वो इस जंगल से भाग नहीं पाएंगे। बुरहान और जेर कुतैब भी मुसलसल उनके पीछे भाग रहे होते हैं। भागते भागते लोकास छुप जाता है। उन्हें सरदार करासे का दस्ता आता हुआ दिखाई देता है, जिसके करीब आते साथ ही वो दोनों भागकर उसके सामने आ जाते हैं। बग्गी से बाहर आते हुए सरदार करासे कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने उस्मान से सौगत ले लिया है? ये क्या हालत बना रखी है लोकास? तो लोकास कहता है, हमारे पास वक्त नहीं है करासे बे, उस्मान हमारे पीछे है, हमारा यहाँ से निकलना जरूरी है, हमें घोड़े दो। सोफिया कहती है, हमें जाना है लोकास, उस्मान हमारे पीछे आ जाएगा। उसे देखकर सरदार करासे पूछता है, तो ये वो औरत है जिसका तुमने तस्करा किया था लोकास, है ना? जवाबन सोफिया कहती है, जी हाँ मैं हूँ। तो सरदार करासे कहता है, अपना मुंह क्यों छुपा रही हो? जवाब सोफिया कहती है, या तो हमारी मदद करो या हमारा रास्ता छोड़ दो। सरदार करासे कहता है, चाहो तो चले जाओ, लेकिन मेरे बगैर तुम इस जंगल से नहीं निकल पाओगे। तो लोकास कहता है, और हमारे बगैर तुम उस्मान के खिलाफ जीत नहीं सकते सरदार करासे। आप या तो अभी हमारी मदद करेंगे या आप अपनी सबसे बेहतरीन इत्तेहादी को खो देंगे। ये सुनते साथ ही सरदार करासे उन्हें अपनी ही बगी में बिठा लेता है। सौगत में सब काफिर मारे जा चुके होते हैं। बैहान सारोजा के पास बैठा रो रहा होता है। ये देखकर अलाउद्दीन भागता हुआ उसके पास आता है और उसे खंजर निकालता हुआ देखकर कहता है, बैहान भी आप ये क्या कर रहे हैं? अगर आप ये खंजर निकाल देते हैं तो आप इससे निकलने वाला खून नहीं रोक पाएंगे। ना करें, ये सब मुझ पे छोड़ दें। और हान और बाकी सब भी उसके पास जमा हो जाते हैं। उसका मुआयना करने के बाद अलाउद्दीन कहता है, हमें इसका इलाज करने के लिए अद्वियात चाहिए जो कबीले में है। चलें जल्दी से कबीले चलते हैं। सिपाहियों गाड़ी लेकर आओ जल्दी। अगले लम्हे घोड़ा गाड़ी आ जाती है और सरोजा को घोड़ा गाड़ी में रखने के बाद वो सब वहां से भाग पड़ते हैं। उधर लोकास को तलाश करते करते यूसुफ और उस्मान साहब आमने सामने आ जाते हैं। और उस्मान साहब यूसुफ से कहते हैं, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? यूसुफ कहता है, हुजूर हमने इंतजार किया, लोकास नहीं आया तो हमने बाईं जानिब देखने का फैसला किया। उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपी, तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब से एक जोरदार थप्पड़ मार के जमीन पे फेंक देते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम जिस जगह पे मामूर थे काफिर वहीं से भागे हैं और रियासत में नाफरमानी कबूल नहीं, दोबारा हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यूसुफ शर्मिंदा होते हुए कहता है, हुजूर जो हुक्म। बुरहान और जेर कुतैब भी वहां पे आ जाते हैं और बुरहान कहता है, हुजूर लोकास का कोई सुराग नहीं है, लेकिन हमने रास्ते में एक चरवाही से सुना कि एक गाड़ी शिमाल की तरफ जा रही है। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब कहते हैं, आई कुछ घोड़े लाओ, हम जंगल के पास वाले रास्ते से जाएंगे, ये ज्यादा बेहतर होगा। ये कहते साथ ही वो सब घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। इधर अलाउद्दीन और बैहान सरोजा को लेकर कबीले की जानिब बढ़ रहे होते हैं और बैहान मुसलसल कहता है, सरोजा बर्दाश्त करो, बस थोड़ा सा रह गया है, ए अल्लाह मुझे मेरा बेटा बख्श दे। तो रुहान कहता है, सरोजा मजबूत है बैहान बे, बस देखिएगा ये ठीक हो जाएगा। बैहान अलाउद्दीन से पूछता है, मेरा बेटा बच जाएगा ना? तो अलाउद्दीन कहता है, जरा होश में आए बैहान बे, पहले मजबूत होना होगा पुरस्कून हो जाए। सरोजा बाबा पुकारता है तो बैहान घोड़ा गाड़ी रोककर उसके पास आ जाता है। ये देखकर घोड़ा गाड़ी को अलाउद्दीन बिगा देता है। सरोजा कहता है, बाबा मैं ठंडा पड़ रहा हूँ। बैहान तड़पते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा, ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी खातिर अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तो सरोजा कहता है, आप कहते थे कि मैं एक हारे हुए शख्स के सिवा कुछ नहीं हूँ, मेरी जिंदगी बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो बैहान रोते हुए कहता है, ऐसे अल्फाज मत कहो, तुम मेरे दिल के टुकड़े हो। सरोजा कहता है, ये सुनने के लिए बहुत देर इंतजार किया बाबा, अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।